Hello everyone. Welcome to my channel Miss Botanophilic. In today's video I'll be telling you about the topic ecades. It have an alternative topic that is ecotype. I'll be explaining it in the next video. In today's video I'll be telling you only about the ecades. Here ecades is also referred to as ecophyne and epharmons. They are also called as epharmons. Basically जो word ecades होता है इसी को हम लोग ecophynes भी बोलते हैं और epharmons भी बोलते हैं. After this, they belong to the same genetic species and the variation in their genetic morphology like the size, shape, reproductive capacity are induced by the environmental factor. तो बेसिकली क्या होता है कि जिस भी चीज़ में हम लोग जब हम ईकेट्स की बात करते हैं तो यानी कि ऐसी दो स्पीसीज जो कि जेनेटिकली तो सेम होती है लेकिन उनमें क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट. लाइक वी कैन से ब्रदर एंड सिस्टर, दे बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर बट इन बोथ ऑफ देम द मॉर्फोलॉजी इज एक्चुअली डिफरेंट. ठीक है, तो एज सच ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ईकेड्स वो स्पीसीज होती हैं जो कि जेनेटिकली तो सिमिलर होती है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली उनमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं. लाइक साइज हो गया, शेप हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो गया. और ये वेरिएशन कौन इसको इंड्यूस करता है? इसको इंड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. द वेरिएशन आर टेम्पररी, मतलब ये जो वेरिएशन होते हैं ये कुछ समय के लिए होते हैं. सोमैटिक होते हैं, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे. और ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अपेयर होकर डिसअपेयर भी हो सकते हैं. If one type of ecade is transplanted into the environment of another type of ecade, the difference would appear. Obviously बात है, दो पर्टिकुलर प्लांट है, वो एक पर्टिकुलर रीजन पे ग्रो कर रहे थे, हमने उसमें से एक प्लांट को किसी दूसरे रीजन पे रख दिया तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करेगा, मतलब नए नए वेरिएशंस लेके आएगा. तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम कोई दो पर्टिकुलर प्लांट है, अगर वो एक ही रीजन पे ग्रो करता है, उसमें से एक प्लांट को किसी दूसरे रीजन पे डाल देते हैं तो वो जो दूसरा प्लांट है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करेगा और दोनों ही प्लांट एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफर करेंगे बट दोनों ही क्या करते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होता है, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर रहते हैं. नाउ व्हेन दीज फॉर्म्स आर ग्रोन अंडर आइडेंटिकल हैबिटेट कंडीशन देयर डिफरेंसेस विल डिसअपियर. मतलब अगर फिर से हम उन दोनों स्पीसीज को एक पर्टिकुलर रीजन पे ग्रो करना शुरू कर दें, जिस स्पीसीज को हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था उसके ओरिजिनल हैबिटेट से, अगर हम उसको दोबारा से उसके ओरिजिनल हैबिटेट पे ले आए तो जो डिफरेंस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाते हैं. तो ईकेट्स के अंदर क्या आता है, एक एग्जाम्पल आता है जो कि होता है यूफोर्बिया हेटा का. तो यूफोर्बिया हेटा क्या है हमारा, इसमें यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर आता है. तो बेसिकली यूफोर्बिया हेटा एक ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या होती है कि एक स्पीसीज को तो हम ग्रो करते हैं ग्रासलैंड में और इसी स्पीसीज को हम फुटपाथ पे ग्रो करवाते हैं. तो यूफोर्बिया हेटा जो कि ग्रासलैंड पे ग्रो करता है वो प्रोस्टेड और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, लेकिन जो यूफोर्बिया हेटा फुटपाथ पे ग्रो करता है वो कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल लीव्ड होता है और बिल्कुल कुशन शेप का होता है. द सिमिलर कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ बोथ्रियोक्लोआ पर्ट्यूसा एंड डाइकेंशियम कैरिकोसम. ये दोनों ही अलग अलग एग्जाम्पल है बट जो इंसिडेंट होता है वो दोनों में बिल्कुल सिमिलर होता है. तो इन दोनों स्पीसीज में क्या होता है कि एक स्पीसीज तो ग्रो करती है प्रोटेक्टेड एरिया पे एंड द अदर ग्रो इन द ओवरग्रेज्ड एरिया. तो जो प्रोटेक्टेड एरिया पे ग्रो करती है वो बास्केट फॉर्म की होती है एंड द वन दैट ग्रो इन द ओवरग्रेज्ड एरिया इट इज ऑफ द सॉसर शेप. ये जो ग्रेजिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, इट ब्रिंग्स द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द इरेक्ट स्टेम, नंबर ऑफ स्पाइक पर रेसीम एंड द नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर स्पाइक. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज क्या करती है, इनकी स्पीसीज जो कि ओवरग्रेज्ड एरिया पे ग्रो करती है वो कैसी होती है, सॉसर शेप की, और जो प्रोटेक्टेड एरिया पे ग्रो करती है वो बास्केट फॉर्म की होती है. तो दिस इज ऑल अंडर द टॉपिक ईकेड्स. तो अगर ईकेड्स आता है तो वी जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि इसको इकोफिन और ईफार्मॉन्स भी बोलते हैं. देन वी कैन जस्ट एक्सप्लेन कि इसकी डेफिनेशन की जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं. थर्ड वी कैन से कि ये जो वेरिएशंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, सोमैटिक होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. फोर्थ हम लिख सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा तो डिफरेंसेस भी आएंगे, लेकिन अगर दोनों को ही आइडेंटिकल इन्वायरमेंट पर डाल देते हैं जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं. देन दिस इज ऑलमोस्ट 3 एग्जांपल्स आर गिवन फॉर यूफोर्बिया हेटा, बोथ्रियोक्लोआ पर्ट्यूसा, डाइकेंशियम कैरिकोसम फॉर द टॉपिक ईकेड्स. थैंक यू.